नाज़रीन, मैं हूं असलम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं ये वो दुकान है, बेकरी है, जिसमें रात में डकैती हुई। ये मुजाहिरीन आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे मुजाहिरीन खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन वारदातें हो रही, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन आज यहाँ पे तमाम लोग इलाके खड़े हुए हैं और मुजाहरा कर रहे हैं। पूछता हूँ कि वो आज इस क्राइम के हवाले से क्या कहेंगे। अब्दुल वाहिद शेख नाम है। शेख साहब, ये बताएं कि यहाँ पे अभी जो मुजाहरा करने का मकसद क्या है? कराची है भाई सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी कराची इस वक्त सरापा एहतजाज है। मसाइलिस्तान बना हुआ है और जमात इस्लामी का कारकुन गुज़िश्ता तकरीबन कोई 3 माह से सड़कों पर है। हर इलाके का मुख्तलिफ मसला है। कुछ मसाइल जो है ना कॉमन है कराची के, चोरी, डकैती, स्नैचिंग, हर शख्स परेशान है। यहाँ खड़े हुए किसी फर्द से पूछ लीजिए, हर शख्स बताएगा उसके इतने मोबाइल छिन गए, उसकी मोटरसाइकिल गायब हो गई, उसकी गाड़ी गायब हो गई, उससे गन पॉइंट पे पैसे ले गए। आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ जंगल का राज है कि यहाँ पर कोई पकड़ना? आज और मज़े की बात यह है मेरे भाई कि जनाब कितने वाक़यात के CCTV फ़ोटो मौजूद हैं, साफ चेहरे नज़र आते हैं, गाड़ियों के नंबर पड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई पकड़ा नहीं होता। इसका क्या मकसद है? हम इसका सिर्फ एक ही मकसद समझते हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। इसका मतलब है उन तक भत्ता पहुंच रहा है, इसलिए वो उन लोगों को गिरफ़्तार नहीं करते कि उनका अपना मफाद जो है उसमें वाबस्ता है, वरना आवाम को परेशान करने वालों को वो क्यों नहीं पकड़ें। CM साहब ने ऐलान किया था किसी भी इलाके में अगर कोई वारदात होगी तो वो अपना बोरिया उससे संभाल लें, तो इसका मकसद क्या था? इस पर कोई गौर नहीं किया? मेरे भाई मैं आपको एक पुराना ऐलान याद दिलाऊं। मरहूम ज़ियाउल हक़ साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला था ना, उन्होंने कहा कराची के 80 थाने हैं और आइंदा कराची के किसी थाने में कोई वो हुआ तो मैं उस थानेदार के ज़िम्मेदार को, उस थानेदार को लाइन हाजिर करूँगा। मैं ऐलानात तो बहुत होते हैं हमारे यहाँ, कानून साजी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मसला अमल दरामद का है। मुझे बताइए ना, IG अपने ऐलान की रोशनी में ज़रा चेक कर लीजिए कि कराची के कौन से इलाके में वारदात। CM साहब ने किया था CM हाउस के अंदर और IG बैठा हुआ था। तो क्या हुआ यहाँ बताइए? आपके सामने कौन सा अमल दरामद हुआ है? कितने मुजरिम पकड़े गए हैं? कौन से? ये पूरी हिस्ट्री बनती है ना। वो लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, FIR दर्ज नहीं करते। मैं और आप रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं, वो आला टाली करते हैं, क्योंकि FIR जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाती है। रिकॉर्ड पर आने का मकसद है कि सेंट्रल जो हेडक्वार्टर है इनका वहाँ पता लगता है। इससे मालूम होता है कौन से इलाके में कौन सी वारदात हो रही है, कितनी वारदातें हो रही हैं, कौन वारदात कराने में आगे है। इसलिए वो जो है ना वो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते वो, और आवाम परेशान रहते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, हमने बताया था कि बेकरी है और बेकरी का ऑनर है, मालिक हैं। इनसे पूछता हूँ कि किस तरीके से कैसे 6 अफराद थे बाइकों के ऊपर और नौजवान लड़के थे सारे। तकरीबन 12 का टाइम था, 12 सवा 12 का टाइम था, नहीं रात को 12 सवा 12 का टाइम था। उस वक्त ये वारदात हुई है। तो 3 कस्टमर भी हमारे खड़े हुए थे यहाँ पर, उनके साथ भी उन्होंने मतलब छीना झपटी करी है। जो उनके साथ पैसे थे, मोबाइल थे, वो भी जो बेटे का साहबजादे का मोबाइल था, वो भी जो दुकान में सारा दिन का कैश था। आप थाने गए, FIR कटी? गया था, बेटा गया था, मैं तो नहीं गया था, मैं दुकान पे रुक गया था। नाज़रीन, रात के 12 बजे इस शॉप को लूटा गया। पुलिस हमेशा कहा जाता है कि देर में आई, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ? और जब कोई मकान कहीं अगर बनता है तो उनको 1 मिनट के अंदर पता चलता है कि बजरी कहीं पड़ी है, उस पर पैसे लिए जाएं। अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस को पता नहीं चलता है कि किस तरीके से और कहाँ हुआ। और भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। इस क्राइम के हवाले से कराची में 11,000 वारदातें हो चुकी हैं। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे हमारी दुकानें, आप यहीं के हैं? जी, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। तो यहाँ पे जो भी जितने भी दुकानदार हैं वो बेचारे परेशान हैं। यानी दूध की दुकान पे मैं एक दिन खड़ा हुआ था, मेरे सामने की बात है कि उसके बिल्कुल बराबर वाली जो बेकरी थी, उनके भाई बड़े, उनके वालिद साहब बाहर कुर्सी पे बैठे हुए थे। 3 अफराद अंदर घुसे और उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर बेकरी से तमाम पूरा गल्लक जो है वो खाली करवाया और लेकर चले गए। बाद में वो बच्चा बाहर आके चीख रहा है कि ये डकैती। मतलब यहाँ तो आए दिन का मामला ऐसा है कि मुझसे मेरी घर के सामने मेरे भी जो है ना मेरा मोबाइल छीना गया और पैसे छीन लिए गए 4,000 के करीब। मतलब यहाँ तो ना हम अपने घर के सामने महफूज हैं, ना ये दुकानदार महफूज हैं, और कोई भी इसके ऊपर रद्द अमल नहीं है। बस ये अहकाम जारी हो रहे हैं, जैसे अभी बता रहे थे अब्दुल वाहिद शेख साहब कि ये इस तरह हुआ। यहाँ कुछ भी नहीं है। लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग अपने घरों के सामने रात में जो लोग बाहर निकलते थे, लोग नहीं निकल रहे हैं। यानी कि जैसे ही मगरिब हो जाती है, लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। लोगों ने अपने घरों के बाहर बैठना बंद कर दिया है। क्यों नहीं बैठ रहे? इसी वजह से कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला आएगा और वो लूट कर ले जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेक्टर 4D का इलाका है जो आपके सामने मसाइल हो रहे हैं, और यहाँ की जो आवाम है वो इसी सरापा एहतिजाज है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डकैतियों के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कल रात को मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी रश लग गया और यहाँ पर लोग जो है वो डकैती करके भाग गए। तो इसकी हमने फ़ौरन वीडियो बनाए और अपने इदारों को जो है इंटेलिजेंस इदारों को दी, तो मुतहरिक हुए, यहाँ पर जो है वो लोग आए। मगर कहने का मकसद ये है कि ये कोई आम वाक़या नहीं है। बाकी यहाँ से 4.5 लाख रुपए एक शख्स के लुट गए, वो चलते फिरते राहगीर से मोबाइल छीन लिया गया, घर पे डकैतियों के वाक़यात हो रहे हैं, दुकानें लुट रही हैं। तो बराए मेहरबानी हम चाहते हैं हुक्काम वाला से, SHO साहब से, इंटेलिजेंस इदारों से यहाँ पर कोई नफरी बढ़ा दी जाए, यहाँ पर कोई चौकी बना दी जाए या थानों को कोई बेहतर इंतज़ाम किया जाए ताकि जो है वो लूटा मारी का निज़ाम ख़त्म किया जा सके। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप लोग गए थे, FIR यानी एहतजाज भी किया था आपने, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मज़ीद और बढ़ती चली जा रही वारदातें। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस काम करना नहीं चाहती या पुलिस काम कर नहीं रही या कोई दबाव उनके ऊपर? यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो लोग जाते हैं एक तो डरते हैं कि वो उनको बुलाते हैं, फिर बार बार बुलाते हैं, फिर लोगों को यहाँ के मुतासिर करते हैं कि गाड़ियों में बिठाते हैं कि ये शख्स तो नहीं था, ये शख्स तो नहीं था, इस तरीके की कुछ काम करते हैं। इससे लोग थक जाते हैं, बेजार हो जाते हैं और FIR दर्ज नहीं करवाते। दूसरा ये डरते हैं कि हम अगर FIR करवा देंगे लोग हमारे मुतालिक जो है फिर दो शिकायत करेंगे और हम जो है इदारों का जो है तजब्ज़ुब का शिकार होंगे और मज़ाहमत का शिकार होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इदारे अपना काम करें। और यहाँ पर डकैती के वारदात जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो हमने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़, यहाँ के SHO साहब को एप्लीकेशन भी जमा करवाई थी, मगर ये एहतजाज की सूरत में भी कोई जो है पुरसान हाल नहीं है और ज़्यादा ही तकरीबन बढ़ गई हैं। इस हफ्ते में 6 डकैतियों के वाक़यात यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, एक हफ्ते के अंदर 6 डकैतियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता कि कौन कर रहा है। थाने जाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन दी हमने लोगों को, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन की हद तक होता है वो, ना वो आते मिलने के लिए हमसे कि भाई आपकी क्या मसले मसाइल हैं। ये छठी बार तकरीबन डकैती वो इस मार्केट में, इससे पहले भी हुई थी। आते हैं, वीडियो बनाई, एप्लीकेशन दी, FIR नहीं काटते, एप्लीकेशन लेते हैं हमसे वो और आने कहते, लेकिन आता कोई भी नहीं है। और फिर वही FIR भी नहीं काटी, नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन लेके तो हाँ भी हम आगे देखेंगे इसको। ये तो आवाम का हक है और ये बैठे इसीलिए हैं कि FIR काटे, तो फिर क्यों नहीं काटते? नहीं काटते, सिर्फ एप्लीकेशन जमा करके उन्होंने, वो रिसीविंग नहीं है। और ना तो हमारे पास आते हैं मिलने के लिए कि भाई आपकी डकैती हुई थी, क्या मामला थे क्या नहीं। कल भी डकैती जो हुई है, आए हैं, फोटोज बनाए उन्होंने, चले गए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये ख़त्म हो गया, 2 महीने बाद दोबारा होगी, वो आएंगे, फिर दोबारा तस्वीर खींचेंगे, चले जाएंगे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद अली काजी मेरा नाम है। जी, जमात इस्लामी मेरी रिहाइश 27 साल से सुजाइन रोड में, और जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता दिनों भी हमने थाने के बाहर एक मुजाहरा किया था स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। तो यहाँ के SHO साहब बहरहाल जो भी थे, पहले एक दूसरे साहब थे, हसन नबी साहब थे, उन्होंने भी हमसे वादा किया कि मैं इलाके के अंदर, फिर उसके बाद क्योंकि एक तो आए 2 महीने के बाद SHO यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, और बहरहाल जिस तक हम ये बात पहुँचाते हैं दूसरे दिन वो SHO गायब हो जाता है यहाँ से। तो कल भी परसों भी तकरीबन हमने हाजी सनाउल्लाह साहब से और दीगर आला हुकाम तक ये बात पहुँचाते रहते हैं। ये पूरी मार्केट है, ये मार्केट के सदर है, इलाके के लोग हमसे रब्ता करते हैं कि डकैतियों की 15 पे इतला करते हैं, पुलिस बड़ी देर से पहुँचती है। जितना अभी भाई ने बताया कि 2 घंटे के बाद पुलिस पहुँची है। तो गलियों के अंदर बाकायदा मोटरसाइकिलों पर 6 बंदे बमाए असले के साथ। कल भी ये सामने जो यानी कि ये बेकरी है, इस पर रात में तकरीबन 12 बजे 6 बंदे बमाए असले के साथ, और ये यहाँ पे अपने रेंजर्स को भी इतला करते रहते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हल नहीं। यहाँ पे आवाम जो है यानी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पुलिस सिर्फ ये है कि जहाँ रेती गिर जाती है, जहाँ बजरी गिरती है, जहाँ चाइना के मकान, जहाँ गोठों के मकान, जहाँ छतें भरी है, वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचती है। उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे बलाक उतरा, लेकिन इलाके में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। और मुसलसल हम इस बात को SHO को, थाने सुजाइन रोड को मुतनब्बा करते रहते हैं, रेंजर्स के आला काम को भी मुतनब्बा करते हैं कि भाई इलाके के अंदर देखभाल करें। आप किस मर्ज़ की दवा है, इंटेलिजेंस इदारे किस मर्ज़ की दवा, आवाम को जब तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो आप छोड़ें अपने अपने घरों को, जाए आवाम को असले के लाइसेंस दें, आवाम खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है बैठ के। जी नाज़रीन, ये जमात इस्लामी के यहाँ के ज़िम्मेदार हैं और इनकी गुफ्तगू सुनी कि अगर थाने के समझ में नहीं आता, अगर थाना नहीं कंट्रोल कर सकता है तो आवाम को लाइसेंस दिया जाए, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। एक हफ्ते के अंदर 6 से 7 वारदातें हो चुकी और उसकी FIR भी नहीं काटी जा रही। कैमरामैन उस्मान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।